एक्टिंग तो सिखाई नहीं जा सकती, हाँ कुछ टेक्निकलिटीज़ बताई जा सकती है। अगर सिखाई जा सकती तो पुड़िया होती, आप पुड़िया फाँक लो, आ गई एक्टिंग। वैसा नहीं है। लंच बॉक्स में सबसे पहले मेरी कास्टिंग, और उसके बाद गुनीत ने मुझे बताया कि शेख का रोल जो है ना आप प्ले करेंगे। मैं ठीक है। प्रिपरेशन के लिए मैं सोच रहा था कि जिस तरीके से मुझे डिस्क्राइब किया गया था वो कैरेक्टर, तो मुझे उसके आसपास का ना मेरा दोस्त याद आया। मेरा एक रूम पार्टनर था, मैंने कहा यार ये बिल्कुल वैसा सा ही लग रहा है मुझे, और उसको मैं बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि उसके साथ रहता था मैं। तो मैंने देखा उसी को कॉपी क्यों ना किया जाए, बिल्कुल उसी को उतार देता हूँ मैं। थोड़ा सा तुतला के बोलता है वो, अरे क्या कर रहे हो जनाब आप, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तो इस तरह का मैंने करके किया वो। तो जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरे उस दोस्त ने जिसका मैंने कॉपी किया था, उसने वो फिल्म देखी और मुझे मैसेज किया। तब तक मैं उसके साथ नहीं रह रहा था। उसने मुझे मैसेज किया, आई सॉ लंच बॉक्स, थैंक यू। इतना था बस। जटिल यादव चूँकि ऑफकोर्स एक आम सा कॉप है, कोई ख़ास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है नहीं उसके पास, बट एक ऑनेस्टी है उसकी, एक डिसिप्लिन है कहीं ना कहीं, और रूढ़िवाद भी है उसमें। ये नहीं कि मैंने कॉप पहन लिया तो मैं किसी भी ऑर्डर, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी जो भाषा है, जो स्मिता ने जो राइटर है हमारी राता किली की, उसमें बहुत ही रिदमिक डायलॉग्स हैं। वो सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि बड़े बड़े सीन्स होते हैं उसमें, तो जो डायलॉग की रिदम है वो बरकरार रहनी चाहिए उसमें। डायलॉग की जो रिदम है, शूल फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सब मेरे आसपास के लोगों की कास्टिंग हो चुकी थी, मैं रह गया था। डायरेक्टर के पास गया, मुझे भी चाहिए कुछ छोटा मोटा कुछ रोल हो तो दे दो। तो उन्होंने दिया, बट वो वेटर का रोल था, वो छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो अनुराग ने मना किया मुझे करने के लिए। मैंने नहीं, कर लेता हूँ, पैसा मिल जाएगा। तो मैंने किया वो रोल, बट उसका पैसा भी नहीं मिला बाद में। बट मैंने पूरा कवर अप कर लिया वो पैसा, क्योंकि रोज़ मैं ऑफिस, रामू के ऑफिस चला जाता, दाल चावल खा के आ जाता था। ब्लैक फ्राइडे में एक सीन था, एक जो इंट्रोगेशन हो रहा था, तो उसके बाद मुझे इमीडिएटली दूसरा सेक्शन था, इंट्रोगेशन का ही सेक्शन था, जिसमें मुझे नेकर पहन के बैठा दिया गया दीवार की तरफ। वो इमीडिएटली हुआ क्योंकि मेरे डायलॉग भी याद नहीं कर पाया मैं, सिर्फ कैमरा इधर घुमाया और दूसरा सीन शुरू हो गया। 7-8 नाम थे, अब्दुल गनी, सत्तार, जाकिर भाई और ये वो सब इस तरह के नाम थे। तो मैंने कैसे याद करूं यार, मैं नाम याद करने वाला था, इतने में एक्शन भूल गया। वो स्क्रिप्ट मेरे नीचे रखी हुई थी, अब सामने एक्टर है, वो डायलॉग सवाल कर रहे हैं, कौन कौन लोग थे आप लोग। मैंने अब्दुल सत्तार थे, पानी से भीग रहा हूँ मैं, पानी डाला हुआ है मेरे ऊपर, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गनी, और एक नाम मैं भूल गया। तो मैं ऐसे बहाना मार के मैंने ऐसे स्क्रिप्ट में देखा और ऐसे कुछ किया मैंने कि जैसे मेरी ज़बान में कुछ पानी से गिर के कोई बाल अटक गया यहाँ पे, तो वो मैं निकालते हुए मैंने वो डायलॉग बोलना शुरू किया। और नर्वसनेस ऐसी इसलिए थी क्योंकि डायलॉग्स याद नहीं थे मेरे, और मैं नीचे भी देख रहा था। अब नीचे क्या हुआ, वो जो मेरा सर पे जो पानी था वो गिर गया स्क्रिप्ट के पेज के ऊपर, वो सारे नाम मिट गए। अब नाम ढूंढ रहा हूँ ऐसे क्या क्या नाम थे, बट एनीवे कच्चा पक्का मुझे याद था, मैंने वो बोल दिया। अनुराग ने वो कट नहीं किया बिल्कुल भी। मुझे लगा दोबारा से होगा क्योंकि मेरा नाम तो याद है नहीं, तो बट वही रखा। तो उसमें लोगों को लगा यार माय गॉड व्हाट एन एक्टिंग, यू नो, क्या एक्टिंग की है बंदे ने, जबकि वो मैं बहाना कर रहा था डायलॉग याद करने का, इस तरह का कुछ था। स्मॉलर पार्ट में ये होता है कि अगर इंटरेस्टिंग है, आपको लग रहा है कि कुछ इसमें एड ऑन किया जा सकता है बिहेवियर वाइज, जितना भी है वो रोल, मैं कहता हूँ अगर डायलॉग्स भी उतने ही हैं, जितने डायलॉग्स उतने ही बोल रहे हैं आप, उसमें कुछ डिफरेंट कुछ एलिमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि वो स्ट्राइकिंग हो। क्योंकि हज़ारों लाखों की भीड़ में इतने सारे एक्टर्स हैं, उसमें कैसे आप किसी को अपने ऊपर रोक सकते हैं, कैसे अटेंशन गेन कर सकते हैं किसी का, ये एक कमाल की चीज़ होती है आई थिंक।